बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लर्निंग की वीडियो नंबर 17 होने जा रही है और आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं और वो आपकी डिस्पैचिंग में कैसे इम्पोर्टेंस है, चलिए देखते हैं अपनी इस वीडियो में। तो अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन टॉपिक्स के साथ जिनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैरियर ऑनबोर्डिंग क्या होता है, वाई वेरीफाई द कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वाई ब्रोकर वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आ जाता है एफएमसी वेरिफिकेशन क्या होती है एंड लास्ट आ जाता है टाइम जोन। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैरियर ऑनबोर्डिंग क्या होती है। जब भी आप किसी कैरियर के साथ काम करना चाह रहे होते हो तो उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना उन इंफॉर्मेशन को, ये होता है कैरियर ऑनबोर्डिंग। हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि आपका कैरियर रेडी है आपके साथ काम करने के लिए, आप उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हो और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हो, फिर उसके साथ डील करते हो, तो फिर आप उसके लिए लोड को फाइंड करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए लाजमी होती हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है व्हाई वेरीफाई द कैरियर। लेट्स सपोज आपका कैरियर आपको वेरीफाई है कि उसकी एमसी नंबर एक्टिव है, तो आप एफएमसी सीएसए से वेरीफाई करो कि क्या उसकी एक्टिव है या वो वैसे ही कह रहा है। तो आपको वेरीफाई करना है उसका नेम, उसकी W9 फॉर्म, COI सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करने के बाद उसके साथ कोई भी बातचीत करनी है डील के मुताबिक। उसके बाद हम बात करते हैं कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना और आपको ट्रक मैनेज करवा के देना। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एक प्रोफेशनल डिस्पैचर अपने उस एग्रीमेंट में मेंशन करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी की हैं। उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शामिल हैं कि कैरियर आपको क्वालिफाइड ड्राइवर प्रोवाइड करे, कैरियर आपको ट्रक को मेंटेन करे रिक्वायर्ड इंश्योरेंस, वो मेंटेन करे अथॉरिटी ऑपरेशंस, वो रूल्स को फॉलो करे और आपको सारी डिटेल दे ट्रक की और उसके ड्राइवर की। आपको डिलीवरी की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे और डिलीवरी को कंप्लीट करवाए। ये सारी चीज़ें एक कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं और जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे होते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं कि ये कैरियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है FMCSA वेरीफाई। ठीक है, ये एक सोर्स है, लीगल सोर्स है जिसे आप वेरीफाई करते हो कि आपका जो कैरियर है या ब्रोकर है क्या वो रिलायबल पर्सन है कि नहीं है। इस FMCSA पे आप क्या वेरीफाई कर रहे होते हो, आप उसकी कंपनी का नेम वेरीफाई कर रहे होते हो, आप उसकी स्टेटस को वेरीफाई कर रहे होते हो, आप उसकी अथॉरिटी अप्रूवमेंट को वेरीफाई कर रहे होते हो, आप उसके यूज डॉट या MC नंबर को वेरीफाई कर रहे होते हो। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप किसी भी कैरियर या ब्रोकर के साथ कोई भी डील करते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाई ब्रोकर वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ब्रोकर वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई ब्रोकर आपसे कहता है कि उसका माइलेजेस तो कम है मगर वो आपको रेट बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, तो आप एकदम खुशी में उसको डन नहीं कर दो। आप उसको प्रॉपर वेरीफाई करो कि क्या ये ब्रोकर एक रिलायबल बंदा है जो आपको ऐसी रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप वेरीफाई करने के बाद ही उसका डिसीजन लो कि आपने डन करनी है ये डील या नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें एक डिस्पैचर के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और FMCSA एक वेरिफिकेशन लीगल वेरिफिकेशन सोर्स है जिधर से आप वेरीफाई कर सकते हो और आप जो भी स्कैम या आपके साथ मिसहैप होते हैं इस फील्ड में उससे बच सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा।
اور اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی کامنٹ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے اور جو ہمیں مور انسپائر کرتے ہیں کہ ہم اس سے اچھی ویڈیو لے کے آئیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔